आप देखिए, पश्चिम बंगाल से शुरुआत करते तो शायद उसका नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन बिहार से शुरुआत हुई, बिहार में कोई समस्या नहीं हुई। तो जितने विरोधी थे उनके पास बोलने के लिए ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि बोलना बंद कर देंगे, वो तब भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं। उनके हिसाब से एसआईआर का मतलब है डेमोक्रेसी खत्म हो गई इस देश में। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा, बिहार एसआईआर का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई उसकी चल रही थी, उसका फैसला दिया, तो कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो संविधान सम्मत अधिकार चुनाव आयोग को मिला है कि उसी के अनुसार काम किया, प्रक्रिया में भी कोई खामी नहीं है। ये उसके बाद से एंटी एसआईआर का नैरेटिव बनाने वाले गिरे पड़े हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या बोले, तो एक ही बात बोलते हैं कि अब तो डेमोक्रेसी में किसी भी संस्था से उम्मीद नहीं रह गई। कोई संवैधानिक संस्था जो है इस देश में जनतंत्र को बचाने वाली नहीं है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई देश छोड़ देना चाहिए, अब ये देश रहने लायक नहीं रह गया है। जब पश्चिम बंगाल में हिंसा चल रही थी, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, हत्या की जा रही थी, महिलाओं से बलात्कार हो रहा था, लोगों से जीने का हक छीना जा रहा था, रोजगार का हक छीना जा रहा था, तब इनको जनतंत्र खतरे में नहीं आया, तब इनको जनतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। अब जनतंत्र की स्थापना हुई, पुनर्स्थापना हुई है, तो इनको जनतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये जनतंत्र नहीं चाहते, ये ममता बनर्जी जैसी नेताओं की तानाशाही चाहते हैं। और तानाशाह का तख्ता जब पलटता है तो क्या होता है, अगर आपने इतिहास में नहीं पढ़ा है और हाल के दिनों में दूसरे देशों में नहीं देखा है, तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है आज सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, गांवों में, वो इस बात की घोषणा है कि जब तानाशाह का ताज और तख्त गिरता है तब जनता किस तरह से उठकर खड़ी होती है। ये पश्चिम बंगाल में ये जो बदलाव आया है, ये हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत बताता है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति बताता है। और ये बताता है कि भारत में जनतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं। सत्ता परिवर्तन खून खराबे से नहीं हुआ। यहां तो जीतने वाले खून खराबा कर रहे थे, कोई खून खराबा नहीं हुआ। 4 मई 2026 को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन हो गया, क्योंकि जनादेश था।